आज हम जानेंगे डी फार्मा के बारे में, जिसे हम डी फार्मेसी भी कहते हैं। इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कितने टाइम पीरियड का होता है, कितनी फी स्ट्रक्चर है, करियर स्कोप क्या है, पूरी ए टू जेड पूरी जानकारी हम जानेंगे डी फार्मा के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं डी फार्मा होता क्या है। तो डी फार्मा होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जो PCI के द्वारा कराया जाता है। PCI क्या होता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इसकी रेगुलेटरी बॉडी है, कोर्स कराती है, वो PCI है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपको डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2। आप PCM से हो सकते हैं, PCB से हो सकते हैं, आपके इंग्लिश होना ज़रूरी है। एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम आपको 17 ईयर होना चाहिए, और मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 45 से 50% एग्रीगेट क्वालिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए। कैटेगरी वाइज अलग अलग डिपेंड करता है, कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस पे भी डिपेंड करता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग प्रकार से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं डी फार्मा में एडमिशन कराने के लिए। एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश में UPSEE होता है फार्मेसी का, वेस्ट बंगाल में WBJEE फार्मेसी होता है। इसी प्रकार से MHT, CET, JUCET, GUJCET, OJEE, PECETRA, इस प्रकार के अलग अलग राज्य में अलग अलग संस्था, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम कराती है। एडमिशन मोड की बात करें तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी करा सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस भी एडमिशन हो सकता है। 10+2 मार्क के ऊपर भी डिपेंड, मार्क्स के ऊपर भी आप एडमिशन करा सकते हैं, जिसे मैनेजमेंट कोटा या डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं। आपको बता दें कि डी फार्मा में आप दवाइयाँ बनाना सीखते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट जानते हैं कि एक बॉडी पे किस दवा की क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या क्या उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है दवा की, कैसे कैसे बनता है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। यानी हम पूरी दवा के बारे में जान लेंगे, ठीक है। डी फार्मा में कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 साल का कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। इसके बाद आपको 500 घंटे का जो है ट्रेनिंग पीरियड ट्रेनिंग करना पड़ता है। 500 घंटे यानी 3 महीने का आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कि आप 3 महीने का किसी फार्मेसी, अप्रूव्ड फार्मेसी, गवर्नमेंट फार्मेसी से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको होता है फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। सेकेंड ईयर की बात करें तो फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिलॉजी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंशन, फार्मेसी एंड एथिक्स, ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी। आपको बता दें कि डी फार्मा करने के बाद आप बेरोज़गार नहीं रह पाएंगे, आप अपना मेडिकल खोल सकते हैं, आप अलग अलग व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, क्योंकि दवाइयों का जो है कारोबार, बिजनेस कभी रुकता नहीं है। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो आप 500 घंटे का ट्रेनिंग पीरियड या 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड करना कंपलसरी होता है, एक अथॉराइज्ड रिटेल मेडिकल स्टोर से या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फार्मासिस्ट के जो है सुपरविज़न में आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है। कोर्स फ़ी की बात करें, हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो 10,000 से 1 लाख के बीच रेंज करता है एनुअल। एक साल में आपका इतना लगभग खर्च हो जाता है। अलग अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, कॉलेज के बारे में, तो इसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा, आपको एक कमेंट कर दीजिएगा बस। करियर की बात करें तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं किसी हॉस्पिटल या रिटेल फार्मेसी में, कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकते हैं। प्रोडक्शन रोल की बात करें तो प्रोडक्शन केमिस्ट बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल बन सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, हेल्थ रेगुलेटरी बॉडीज़ में आप वर्क कर सकते हैं, क्लिनिक्स में वर्क कर सकते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो एंट्री लेवल यानी फ्रेशर्स के लिए सैलरी लगभग 1.5 LPA से 3 LPA के बीच रेंज करती है, के रेंज में रहती है। एक्सपीरियंस के साथ ये आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, 4 से 7 लाख तक पहुंच सकती है और भी ज़्यादा हो सकती है एक्सपीरियंस के बाद। हाई एजुकेशन की बात करें तो डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स होता है, इसके बाद आप बी फार्मा कर सकते हैं जो एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है, एम फार्मा कर सकते हैं जो एक मास्टर कोर्स होता है यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है, आप फार्मा डी कर सकते हैं जो एक PhD कोर्स होता है। तो ओवरऑल बात करें तो डी फार्मा एक बहुत अच्छा ही कोर्स है, जो व्यक्ति जो है MBBS नहीं कर पा रहा है या मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहता है मगर MBBS नहीं करना चाहता,
दवाओं के क्षेत्र में जाना चाहता है तो वो डी फार्मा कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। थैंक यू।